ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रदस्तिघाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभात्याचिनेशला। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लुये सबशाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। परम पूज्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की। मनुष्यों, अभ्यास मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तो फिर जो है समझाने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक अभ्यास हमारा मजबूत नहीं होता, दृढ़ नहीं होता, तब तक समझाने की आवश्यकता होती है, तब तक जो है पूजा भक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान तीर्थंकर भगवान किसी का जो है स्मरण नहीं करते, किसी को जो है नमस्कार नहीं करते, उनका कोई गुरु नहीं होता। लेकिन भक्त उनकी भक्ति करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि अपना अभ्यास दृढ़ करने के लिए। इसलिए भक्ति तो जब तक की जाती है। कई लोग सोचते हो कि महाराज जी अभी तो किया था विधान पर्युषण में, अब बार बार जो कोई बात है क्या कि बार बार करो? बार बार करने से कुछ होता है क्या? लेकिन एक बात बताओ कि बार बार खाना खाते कि नहीं खाते? रोज क्यों खाते हो? बार बार जंगल जाते कि नहीं जाते? बार बार नहाते कि नहीं नहाते? पाप करने के लिए हम बार बार करते हैं, लेकिन पूजा भक्ति आराधना का समय आता है तो हम ये कहते कि बार बार क्यों की जाती है? मतलब कि तुम्हारे अंतरंग में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ नहीं है अभी। भक्ति तो स्वयं ही आनंद है, भक्ति तो स्वयं ही प्रफुल्लित कर देती है। जब मन मयूर नाचता है तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान को छोड़ के चला जाए? जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि भगवान को छोड़ा ही नहीं जा सकता, उस दिन फिर जाओगे क्या घर जाने की? क्यों अर्जुन? देखो आचार्य भगवान क्या भक्ति करते हैं कि हे प्रभु आप अच्छे नहीं हो, हे प्रभु आप अच्छे नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैंने जो है अभी तक सब जगह देख लिया भटक करके, लटक करके, लेकिन आपके पास आते हैं, आपका रूप देखते हैं, आपका स्वरूप देखते हैं। जो रूप पर टिक जाते हैं वे स्वरूप पर नहीं पहुंच पाते, और जो स्वरूप पर टिक जाते हैं उनका रूप निखर जाता है। क्यों? जो सुंदरता पर रुक जाते हैं वे सौंदर्य तक नहीं पहुंच पाते। जो सौंदर्य को देख लेते हैं फिर जो है उनका रूप सुंदर बन जाता है।
जिसने भक्ति को पहचान लिया उसने समझ लो कि भगवान को पहचान लिया। जिसने भक्ति को पहचान लिया उसने भगवान को पहचान लिया। लेकिन बार बार करने की क्या आवश्यकता है? एक बार क्या हुआ कि एक गायक था अर्जुन, और गर्जुन जो है गाने के लिए गया, उदयपुर ही गया होगा, और उदयपुर गया तो सब लोगों ने उसके गाने को सुना और फिर क्या बोला? वंस मोर, मतलब वंस मोर। तो उसको लगा कि अच्छा बहुत सुंदर है मेरा गाना, तो उसने दूसरी बार सुना दिया। दूसरी बार सुनाया तो फिर बोला कि वंस मोर। फिर उसने सुना दिया। अर्जुन ने सोचा कि मेरे गाने तो बहुत सुंदर है, कि देखो एक गाने की डिमांड कितनी आ रही है। फिर तीसरी बार बोला तो फिर उन्होंने क्या बोला? हेमांग, वंस मोर। तो अर्जुन पता क्या बोलता है कि अरे भाई, आपने भंवरलाल जी मेरा एक ही गाना सुना है, अभी तो मेरे पास पूरी डायरी भरी पड़ी है, मेरे और अच्छे अच्छे गाने भी हैं। तो पता हिमांग क्या बोलता है अर्जुन, कि आपने ये कैसे समझ लिया कि आपने अच्छा गाया है? दो प्रकार का वंस मोर होता है। आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि आपने अच्छा गाया है? हमारी उदयपुर समाज ने जो है निर्णय कर लिया कि जब तक कोई भी कलाकार आएगा और वो अच्छे से नहीं गाएगा तब तक मैं उसे जो है बार बार कबाता रहूंगा जब तक अच्छे से नहीं गाएगा। तो वंस मोर ये मत सोचो कि अच्छे के लिए होता है। क्यों हेमांग? अच्छे के लिए होता है कि बुरे के लिए भी होता है? बुरे के लिए भी होता है कि हम जो है जब तक भगवान नहीं बन जाएंगे अर्जुन, तब तक तुझसे कहते रहेंगे वंस मोर। एक बार और ट्राई करो। अभी पर्यूषण पर्व के विधान किए हैं, अब जो है भक्तांबर आदि के विधान करो। वंस मोर। जब तक करते रहो, जब तक करते रहो, जब तक कि तुम्हें पूर्ण रूप से अभ्यास ना हो जाए, जब तक कि उनके जैसे तुम बन ना जाओ, तब तक ये भक्ति जो है करते रहो। जब तक जो है उन जैसे ना बन जाओ, तब तक उनके प्रति लुटाते रहो। जो उनके प्रति लुटाएगा तो उन जैसा बन जाएगा। क्या भक्ति की है कि हे प्रभु, आप जो है अच्छे नहीं हो, क्योंकि अगर किसी ने रवण समुद्र का पानी पी लिया तो फिर जो है इच्छा होती है कि कहीं और अच्छा पानी मिल जाए, लेकिन जिसने क्षीर सागर का जल पी लिया फिर वो भला कहां जाएगा? फिर करोगे रवण समुद्र की इच्छा? क्यों? एक बार जिसने क्षीर समुद्र का जल पी लिया, एक बार जिसने इनके स्वरूप को जान लिया, एक बार इनके जो है वस्तु स्वभाव को जान लिया, एक बार उनके स्याद बाद अनेकांत को जान लिया, फिर मिथ्यात रूपी जो है काले बंदर कभी उसके अंतरंग में चंचलता पैदा कर नहीं सकते।
जानना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा वो नहीं है, परमात्मा हम है। हम परमात्मा है कि वो परमात्मा है? वो बने परमात्मा है और हमारे अंतरंग में बैठा वो बनने वाला परमात्मा है। बने परमात्मा की भक्ति क्यों किया जाती है भंवरलाल जी? बने परमात्मा की भक्ति क्यों की जाती है? बने परमात्मा के दास बनने के लिए भक्ति की जाती है कि बने परमात्मा जैसा बनने के लिए भक्ति की जाती है? बनने के लिए भक्ति की जाती है, लेकिन फिर भी जो है बने परमात्मा को साथ में लेने के लिए और जरूरी होता है, क्योंकि साथ में अगर कोई मिल जाए तो रास्ते में बोरियत नहीं होती। क्यों? अगर कोई हमारा परमात्मा बनने वाला साथी मिल जाए, हमारा कोई फ्रेंड मिल जाए, हमारा कोई दोस्त मिल जाए, तो फिर बताओ रास्ते में आनंद आता कि नहीं आता? कहते महाराज वैसे तो हम 1 किलोमीटर नहीं चल सकते, लेकिन आप जब चलते हुए तो हम 10-10, 20-20 किलोमीटर कैसे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे ही जब कोई हमारा साथी मिल जाता है, यहां पर परमात्मा की भक्ति की गई, भक्त की भक्ति नहीं की गई, लेकिन भक्त को साथ में क्यों ले लेते हैं? क्यों ले लिया? क्यों? क्योंकि हमारा सहयोग अगर कोई मिल जाए, कोई हमारा दोस्त मिल जाए, कोई अगर हमें विदेशों में जाकर के कोई कह दे कि भारतवासी मिल जाए, फिर क्या लगता है कि भारत नहीं मिला अभी, लेकिन भारतवासी मिल जाए, और फिर भारतवासी के अलावा राजस्थान का मिल जाए, फिर तो पता अर्जुन फूला नहीं समाये प्रकाश। और अगर कहीं उदयपुर का मिल जाए, फिर कि अरे मैं भी तो भाई का हूं, और कहीं सेक्टर 11 का मिल जाए, फिर क्या करोगे? फिर तो और भैया और कहीं तुम्हारा गुमा हुआ अच्छा भाई मिल जाए, फिर तो सब लुटा दोगे। तो भाई के लिए लुटा रहे कि अपने लिए लुटा रहे हो? जो अपना मिल गया तो उसके लिए लुटाते हैं। तो यहां पर कोई जो है भक्त की पूजा नहीं है, भक्त के भगवान की पूजा है। लेकिन भक्त साथ में मिल जाते हैं तो भगवान की भक्ति में आनंद आ जाता है। इसलिए यहां पर जो है सरागी की पूजा नहीं होती। जिन शासन में कहते ना कि सरागी की पूजा कर रहे हो तुम, सरागी की पूजा नहीं है, लेकिन भक्त का सम्मान जरूर है। कि हमारा भक्त अगर मिल जाए और हमारा सहपाठी मिल जाए तो फिर पढ़ाई में आनंद आ जाता है। 2 जने आपस में मिल जाए पढ़ाई करने वाले तो फिर पूछ लेते हैं कि और कैसे पढ़ाई करना है, किस प्रकार से पढ़ाई करना है। तो वंस मोर कब तक करना है? वंस मोर वंस मोर कब तक करना है? और वंस मोर कब तक करवाना है? कि जब तक जो है मैं परमात्मा ना बन जाऊं और मेरा सहपाठी रास्ते पर ना आ जाए, तब तक जो है वंस मोर। नहीं तो मालूम चला कि मेरा बेटा अगर पिटता रहे तो अच्छा लगेगा? क्यों अर्जुन?
तुम्हारे बेटे को कोई मार दे और तुम चुपचाप बैठे रहो, हो सकता है? गलती पर मारता है तो भी ऐसा लगता है कि क्या करें। गलती ना हो तो पिटे तो फिर तो गुस्सा आती है, और गलती पर मार दे तो फिर भी ऐसा लगता है कि इसने ऐसी गलती क्यों कर दी। ऐसे ही भगवान भी सोचते हैं कि इनको बेचारों को जो है कहीं नरक गति का बंद ना हो जाए, क्योंकि ये मेरे ही तो बेटे हैं। अगर मेरा बेटा कहीं नरक चला गया और कोई दूसरा पापी नारकी उसे पीटता रहा तो भगवान को भी जो है आंसू आ जाते हैं। इसे वो दया करते हैं, करुणा करते हैं, चारों गतियों में मेरे बेटे को कहीं दुख ना हो जाए, क्योंकि वो तो तुम तो मेरा बेटा समझते हो, वो तो अपना ही समझते हैं, क्योंकि जैसा मैं जीव द्रव्य हूं ऐसे ही तो ये सारे के सारे भगवान आत्मा जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य है तो करुणा आती है, लेकिन क्या करें, बिगड़े बेटे जो है वो कहते कि तुम बीच में मत बोलो। क्या बोलते हैं? क्यों भंवरलाल जी? जब बेटा बिगड़ जाता तो क्या बोलता है कि आप मेरे बीच में मत बोलो, उसे सलाह दो, उसे किसी प्रकार का एडवाइस दो, तो वो क्या बोलता है कि आप मेरे बीच में मत पड़ो। क्या करें, बेचारे भूल गए हैं कई लोग, तो कह देते हैं बीच में मत पड़ो, लेकिन बेचारा कहीं गिर जाएगा तो याद आएगी, फिर जो है बचा नहीं पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले कानून बेचते को पकड़ के ले जाता है, लेकिन पिता कुछ नहीं कर पाता। कर पाता है? क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं कर पाता? इसलिए नहीं कर पाता कि मेरा एक बेटा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन कहीं मैं भी ना मारा जाऊं इसके चक्कर में। मेरा पूरा घर बर्बाद ना हो जाए इसके चक्कर में। इसलिए भगवान जो है उपदेश तो देते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं उसको तो समझाते हैं, और उसी को समझाते कि अब बेटा उसके बारे में सोचना छोड़ दो। क्या बोलते हैं कि जो नहीं समझ रहा है उसके बारे में सोचना छोड़ दे, अब तो तुझे अच्छा बनना है, मेरे को तुझ पर विश्वास है। ऐसे ही बेचारे जो नहीं आए हैं उनसे बोल देना कि बेटा अर्जुन, भंवरलाल जी अब जिसको समझना ही नहीं है उनके बारे में सोचना छोड़ दो। मेरे कम हैं लेकिन अच्छे तो है। कम हो लेकिन अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, तो कम में भी मजा आ जाता है, और ज्यादा हो लड़ाकू विमान हो तो फिर। इसलिए देखो समय आपका हो गया। देखो आपको तो बोला था 10 बजे तक कर देंगे, लेकिन तुम लोग जो है समय पे नहीं आए, कई लोग हैं। पूरा आनंद लो। जब हम शादी पार्टी में जाते हैं तो फिर पूरा आनंद लेते हैं, कहीं खत्म हो गया तो सबसे पहले उठाते हैं कहीं खत्म ना हो जाए, और बोल भी देते हैं कि तुमने कम क्यों बनाया था जब इतना अच्छा बनाया था। तो अच्छा नहीं लग रहा हो इसलिए नहीं आते हैं, अच्छा लग रहा होगा तो फिर 2 क्या 4 को लेके आओगे। और थोड़ी सी नींदें बर्बाद करना पड़ेंगी। अगर छठे काल से बचना है तो नींदें बर्बाद करना सको, क्योंकि जीवन आबाद करना है तो नींदें बर्बाद करना पड़ेगी। बेटे को नहीं बोलते कि बेटा तो कुछ समय की नींदें बर्बाद कर ले, कुछ समय जो है जे क्या बोलते हैं
मोबाइल नहीं चला, क्योंकि तू जिंदगी भर फिर मोबाइल चलाना, अभी तो छोड़ दे। फिर तो तुझे मोबाइल की कंपनी में भी नो जॉब मिल जाएगी, और अभी कहीं मोबाइल चलाया तो मोबाइल देखता रह जाएगा, लेकिन मोबाइल के बारे में जान नहीं पाएगा, और तू मालूम चला कि इसी संसार में अटका रह जाएगा, कुछ बन नहीं पाएगा। ऐसे ही बोल देना बेचारो कि आपको जो है छठा काल आने वाला है, और आज अगर हमने भक्ति का नीर अपनी आत्मा में भर लिया तो निश्चित मानो तुम पंचम छठे काल से बच जाओगे। इसी जब तक भक्ति करो, जब तक भक्ति करो, वंस मोर। कब तक? अहंकार में मत डूब जाना, नहीं तो मान कि प्रकाश सूर्य कि वंश मूल, मैंने तो बहुत अच्छी भक्ति कर ली। ऐसे ही होता है लोगों ने कि वंश मूल का एक ही पक्ष ग्रहण किया है। क्या ग्रहण किया? कि मैं तो पूरा भगवान बन गया। जैसे सोच रहे थे ना कि क्या मेरा गाना कितना अच्छा था, सब लोग पसंद कर रहे हैं ना, पसंद के लिए पसंद किया है कि तुम बार बार करो और सुधर जाओ, इसलिए पसंद किया है। इस अहंकार में मत डूब जाना कि मैंने तुम्हारा वंशमूल पसंद कर लिया कि अब मुझे भक्ति नहीं करना है, इसलिए पसंद नहीं किया। जब तक तुम सुधरोगे नहीं, इसलिए पसंद किया कि सुधरने के लिए जो है हमें वंश मोर करना है, बिगड़ने के लिए वंश मोर नहीं करना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।